नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञान दाता ऑप्शन छोड़ देता है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, और यहाँ ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञान दाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। अंत में मैं जब सिमरण करता हुआ तू छोड़कर जाएगा शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे। जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे। गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही है, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहाँ साता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है और उस साधक की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।